मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकारचा करायचं काय? खाली डोक्यावरती जय भीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भीम पुलिस आगे करता है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर की कैंप इलाके में, जहां पर आज महाराष्ट्र भर में प्रकाश अंबेडकर का ओर से जो तो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी ओर से बंद पुकारा गया है। और इस बंद को लेकर आज मालेगांव शहर सर्वपक्षीय जो है वो बंद का यहाँ पर हिमायत दिए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वपक्षीय जो यहाँ पर शिवसेना के लोग भी दिखाई देंगे, कांग्रेस के लोग भी दिखाई देंगे, समाजवादी है और वंचित बहुजन आघाड़ी है, सभी लोग एक साथ यहाँ पर मतलब निकले हुए हैं और ये निश्चित अर्थ कर रहे हैं, जंतर मंतर पर चलने वाले आंदोलन का समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण मंत्री है उनका इस्तीफा, उनका राजीनामा मांगने के लिए जो छात्र जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उसके लिए यहाँ पर ये तो बंद पुकारा गया है महाराष्ट्र में। और उसी बंद को लेकर आज यहाँ पर निकला गया है, सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं, नारे आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ वो बातचीत भी करेंगे, उनसे क्या मतलब उनकी मांगे हैं, बंद जो पुकारा गया है वो समर्थन है, कैसे ये आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ और देश भर में फैल गया। पुलिस की ओर से छात्रों पर की गई लाठीचार्ज का भी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। हमारे साथ में निखिल पवार है, निखिल पवार से बात करेंगे यहाँ पर। निखिल, वो क्या कहना चाहेंगे, आज सड़कों पर उतरा गया है, सड़कों पर निकला गया है। केंद्र सरकार ने कायरता करते हुए विद्यार्थी युवकों के ऊपर जो दिल्ली में हल्ला किया उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जख्मी होना पड़ा। साथ ही आज एक हमारी बहन की मृत्यु भी उसमें हुई है। हम उसका तहे दिल से निषेध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होना चाहिए। साथ ही ये जो अमानुष मारहाण हुई उसकी सखोल चौकसी करनी चाहिए। और मोदी ने, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगनी चाहिए। जो विद्यार्थियों के ऊपर जो हल्ला हुआ उसके लिए उसने देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे तो माफी कब मांगेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं है। देश भर के युवा, किसान सब परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है मोदी ने ही राजीनामा दे देना चाहिए, देश उसके संभालना उसके बस की बात नहीं रह गई है। एक महिला, एक युवा विद्यार्थी की जान चली गई है इसी आंदोलन के चलते। सच बात है, ये बहुत भारत के लिए ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये लोग के ऊपर भी, ये लोग को भी जेल में डाला जाता है, खासदारों को जेल में डाला जा रहा है, विद्यार्थी युवकों के ऊपर बम, आंसू गोले बरसाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। देश में अराजकता की स्थिति निर्माण करने का काम मोदी और संघ परिवार के कुछ गुंडे करवा रहे, हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। और छात्रों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के साथ साथ जो तो अलग लोग भी शामिल किए गए जो छात्रों पर हमला कर रहे हैं। सही बात है, जो मानसिकता से कुछ गुंडे वहाँ पे केंद्र सरकार के आशीर्वाद से भेजे गए थे, उनकी वजह से ही वहाँ पे दंगल हुई है, उन्होंने ही विद्यार्थियों के ऊपर हमला किया गया है। साथ ही साथ नेशनल मीडिया में एक अलग तस्वीरें दिखाई जा रही है, पुलिस के जख्मी होने को दिखाया जा रहा है, लेकिन छात्रों की खबर को नहीं दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? पेड न्यूज काम कुछ नेशनल मीडिया के चैनल्स करवा रहे, जो मोदी के गोदी मीडिया बन के काम करने वाली है, जो मोदी के हर अपयश को यश बना के दिखाने वाली यंत्रणा है, उसका हम निषेध करते हैं। देश को फिर से अदानी अंबानी के माध्यम से परतंत्र में भेजने का ब्रिटिश इंडिया कंपनी जैसा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाने का जैसा प्रयास था, वैसा ही फिर से प्रयास मोदी अदानी अंबानी के माध्यम से देश में कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश अंबेडकर जी ने आज तो महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है, ये सरकार क्या तानाशाह की सरकार है? ये महाराष्ट्र के जो हमारे लीडर है बाला साहब अम्बेडकर, इन्हें जो बंद का आह्वान किया है, ये दिल्ली जाके आए ले, वो बाला साहब अम्बेडकर को मालूम है ये देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है,
और सबसे बेकार आदमी है। इसके वजह से शिक्षण मंत्री राजीनामा नहीं दे पाएंगे। इसके वजह से सब विद्यार्थी और सब वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे आए हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश अंबेडकर जी ने जो बंद का ऐलान किया था वो कितना सक्सेस दिखाई दे रहा है? देखो, आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो बाला साहेब अम्बेडकर ने बंद का आह्वान किया था, वो महाराष्ट्र की जनता ने भरपूर उनको सहयोग देके पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, नागपुर से लेके मुंबई तक सब जिलों में, सब तालुके में बाला साहेब अम्बेडकर ने जो घोषणा की थी बंद की, पूरे जिले में, पूरे तालुके में कड़कड़ी तौर पे सब सामान्य लोग खुद होके बंद कर रहे हैं। बाला साहेब अम्बेडकर ने जो आह्वान किया, उनके आह्वान को वो मतलब तजुब दे के वो आह्वान सब लोग, सामान्य लोग अग्री कर रही है। प्रकाश अंबेडकर जी ने बंद का ऐलान किया था, शिवसेना की ओर से समर्थन दिया गया, आज आप लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे सरकार की राजनीति को लेकर? सरकार ये छात्रों के प्रति बहुत गंदी राजनीति कर रही है। जो विरोधी पक्ष उनके लिए, छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें राजकारण कर रहे हैं, ऐसा ये सत्ता पक्ष का कहना है। इन्होंने पूर्ण शिक्षण पद्धति बर्बाद की है और छात्रों पे जो अमानवीय तरीके से इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है, छात्रों के सर फोड़े, हाथ पांव तोड़े, इसकी जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लेके देना तो पड़ेगी, लेकिन इसके आगे ये सरकार भी ये हटा के हम दम लेंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं। चलिए, यही साथ साथ हमारे अब अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा मांगा जा रहा था, अब ये ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री को राजीनामा देना होगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री को राजीनामा देना चाहिए, क्योंकि आज देखे आप जो बच्चों पे जो हमला हुआ है, जो बच्चे के आप तस्वीरें आज इंटरनेट पे आ रही है, जिस प्रकार से विरोधकों को कुचला जा रहा है, कई बात नहीं की जा रही है, सब जगह आप देख रहे होगे, तो कोई किसका सुनने वाला नहीं है। ये पूरी हुकुमशाही चालू है। ये हुकुमशाही के लिए अभी जनता रोड पे आई है। बहुत सारे बीजेपी के लीडर के बच्चों को भी मारा है, वो भी सब उनके खिलाफ अभी तैयार हो रहे हैं। सब आवाज बच्चों के साथ जो नाइंसाफी भी हुई है, उनको हम नहीं मानेंगे। विरोधी पक्ष नेता को भी खदेड़ा जा रहा है। विरोधी पक्ष नेता हर टाइम सच्चाई की बात करता है। विरोधी पक्ष नेता को जिस प्रकार से अटक की गई, जब पंतप्रधान के निवास स्थान पे विरोधी पक्ष नेता गए, उनसे बात करनी चाहिए थी। विरोधी पक्ष नेता को ही मानने रहे, तो ये सरकार की जुल्म चाहिए, भयानक जुल्म चाहिए। बच्चों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, ना किसानों के साथ न्याय मिल रहा है, ना सर्व सामान्य जनता को न्याय मिल रहा है। ये बहुत ही घटिया राजकारण ये देश में चालू है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने पर लाठियां चलाई जा रही है। सही चलाई जा रही है। आप देख रहे हो जो इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ रही है, तो इनकलाब बोलने के बाद इतना लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार का हम यहाँ पे निषेध करते हैं और ये विरोध करते हैं। महिलाओं को लेकर क्या आंदोलन के अंदर महिलाएं भी है, जो छात्र है वो महिलाएं भी, आज एक महिला छात्र की मौत भी हो गई है। सर, ये मोदी ने जो भी खेल खेला है, हमारे साथ गंदी राजनीति खेली है। बच्चों को भविष्य लेकर ये संविधान तोड़ने का उसने जो हुक्म लेके बेड़ा उठाया था, तो बच्चों आदमी को आपस में लड़वा के, बच्चों को भी आपस में लड़ा के उसने जो खेला हमारे से खेला था, हमने बर्दाश्त किया था। लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ पे, उसके भविष्य के हाथ पे उतरा है। इसलिए हमको ये सरकार नहीं चलेगी, ना ही लड़कियों की या लेडीज के, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भावनाएं व्यक्त की गई है सरकार को लेकर, सरकार की पॉलिसियों को लेकर, सरकार की रणनीतियों को लेकर, और छात्र जिस तरीके से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों के साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार कर रही है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सरकार जो देश विरोधी सरकार है, छात्रों के विरोध में सरकार है, एजुकेशन के विरोधी सरकार है। देश भर में 95,000 से ज्यादा इन्होंने शिक्षण संस्थाएं जो तो बंद कर दी है, और अब वो शिक्षा के उस पर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता को भी खदेड़ा जाता है और छात्रों को भी खदेड़ा जाता है। उसी को लेकर आज महाराष्ट्र भर का आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकाश अंबेडकर के बंद के आह्वान को यहाँ पर कामयाबी के साथ देखा जा रहा है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।